अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस में मीडिया क्या किरदार अदा करती है। हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्शंस यूनिट 3 का चैप्टर 4 है। द प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट ऑल डे एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी ऑल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। जमहूरियत में ये सारे अहम किरदार अदा करते हैं। आपको पता है मीडिया बहुत ज़रूरी है। जो मीडिया दिखाती है लोगों की जहन वो होती है। जब हमारे पास फ़ोन वगैरह नहीं थे, अब तो फ़ोन है तो हकीकत जानते हैं हम। जब फ़ोन नहीं थे हमारे पास तब क्या था, चैनल्स जो भी दिखाते थे वो हम सच मान लेते थे। आपको पता है चैनल्स भी हुकूमत वाले ख़रीद लेते हैं, जैसे कि जियो या फिर काफ़ी चैनल्स पे जैसे कि इन्होंने बैन लगा दिया कि इमरान खान का नाम नहीं आ सकता, या हम चैनल अगर वो सच्चाई बता रहा था तो उसको बैन कर दिया गया था, हम न्यूज़ नहीं आ सकती थी। उस तरह जियो चैनल्स वाले स्पेसिफिकली जो ख़रीदता है ना, उसी की चैनल वाले तारीफ़ें करते हैं और दिखाते हैं कि इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने ये रोडें बनवा दी, फलां करवा दिया। और ओपोजिशन जिन पार्टीज़ को मदद नहीं करते या जिनको अच्छा नहीं समझते, उनके बारे में जो है उल्टी सीधी बातें करेंगे और उनको गंदा साबित करेंगे ताकि लोग वही देखें और उसी तरह से उनका नज़रिया बन जाए, भले ही हकीकत कुछ भी हो। ठीक है। दे हैव टू मेन रोल्स, दो अहम किरदार होते हैं। क्या होते हैं मीडिया के? टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट पब्लिक इश्यूज, प्रॉब्लम एंड कंसर्न। लोगों को, पब्लिक को इस बारे में बताना, इस बारे में बाखबर रखना, इन्फॉर्म करना कि क्या इशू हैं, क्या मसले हैं, किस चीज़ पर उनको कंसर्न करना चाहिए, सोचना चाहिए। सो दैट द पब्लिक कैन जज द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, ताकि लोग जज कर सकें कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। जिनको हमने अभी मुंतखब किया हुआ गवर्नमेंट पे बिठाया है सीटों पर, वो कैसा काम कर रही है। एंड टू वॉच दोज इन पावर एंड रिपोर्ट देयर एक्शंस टू द पब्लिक सो दैट द पब्लिक कैन चूज पब्लिक ऑफिशियल्स। और जो अभी पावर में हैं उनके जो एक्शंस हैं, वो जो काम कर रही है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक को बताना चाहिए। पब्लिक कैन चूज पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, ताकि पब्लिक चूज़ कर सके उस हिसाब से कि हमने इनको वोट दिए थे, इन्होंने किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किए, धांधली किए, खुद पे पैसे उड़ाए या आवाम को लूटा है, तो अगली बार हम इनको वोट नहीं देंगे, हम किसी और को वोट देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी खड़ी होती है ना इलेक्शंस के लिए। इन द मीडिया इज़ टू वॉच द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स प्रोसीडिंग सच as those of making laws in the legislative court proceeding and on the other hearings such as open to the public. The media is to watch, अगर मीडिया को अवामी मामलात पे जो है नज़र रखनी है, जैसे लॉ मेकिंग या लेजिस्लेटिव वगैरह पे, कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह पे, तो अदर हियरिंग कैन सच बी ओपन टू द पब्लिक, तो मीडिया जो है वो पब्लिक के लिए ओपन कर देगा, दिखाएगा, सुनाएगा और ये सब कुछ बताएगा उन्हें कि क्या क्या हो रहा है। अलॉन्ग विद द ट्रांसपेरेंसी ओपन टू द पब्लिक, द मीडिया मस्ट बी इंडिपेंडेंट दैट इज़ फ्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। इस शफाफ होने के बाद, मतलब कि सब कुछ सही सही दिखाने के बाद, मीडिया को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब कि जैसे मैंने अभी कहा कि मीडिया भी बिक जाती है या फिर चैनल भी बिक जाते हैं, हर कोई नहीं, जो बिकने वाले होते हैं वो बिक जाते हैं। तो उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट इज़ फ्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो। ठीक है। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा मीडिया तो वही डालेगा, वही बातें करेगा जो वो गवर्नमेंट बताएगी, जो हकीकत है वो तो बताएगी ही नहीं। थ्रेट और मैनिपुलेशन, या ना वो किसी थ्रेट में हो, धमकियों वगैरह में आए, ना वो किसी मैनिपुलेशन में आए। एंड प्लूरल, दैट इज़ अ वैरायटी ऑफ व्यू शुड बी प्रेजेंट, और एक ही नज़रिया नहीं होना चाहिए, अलग नज़रिए जो भी हैं वो पेश करने चाहिए कि ऐसा होगा या ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या हमारी नज़र में ये मसला था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। अलग अलग नज़रिए होते हैं हर शख्स के। इख्तलाफ करने का यह मतलब नहीं है कि कोई जो है नफ़रत करने के काबिल है। सही है। अलग अलग नज़रिए होते हैं लोगों के। ड्यूरिंग इलेक्शंस द मीडिया प्ले द फॉलोइंग रूल, इलेक्शंस के दौरान मीडिया क्या करती है? प्रोवाइड रिपोर्टिंग एंड विजुअल कवरेज ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन एन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल मैनर। कवरिंग करती है। ठीक है। मीडिया दिखा रही होती है ना, जब होता है ये तो न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा होता है कि कितने वोट आए हैं, कहाँ पे वोटिंग हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो सारा विजुअल कवरेज करती है। विजुअल मतलब दिखता है जो हमें। एंड ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल पार्टी के मुंतखब किए हुए लोग खड़े हुए होते हैं, नॉमिनी खड़ा हुआ होता है। ठीक है।
इन ऑब्जेक्ट एंड इम्पार्शल मैनर्स, और वो उसको दिखाती है इम्पार्शल मैनर्स में, मतलब बिना किसी तरफदारी के। दूसरा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स ऑन एंड देयर पॉलिटिकल पार्टी पोजीशन ऑन वेरियस पब्लिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स। इन्फॉर्मेशन देती है कि जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी का है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की क्या पोजीशन है, कि वो कैसी है, काम करती है नहीं करती है, वेरियस पब्लिक इश्यूज़, और क्या क्या मसले हैं जो उसकी वजह से पेश आए हैं, या क्या क्या मसले हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट ने हल किए हैं, तो आपको उसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आस्किंग टफ क्वेश्चंस अबाउट पब्लिक इश्यूज़ इन इंटरव्यूज़ विद कैंडिडेट्स, और मीडिया ही टफ क्वेश्चंस करती है, मीडिया ही सवाल करती है कि ऐसा था तो आपने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया, इस बात पे आपको एक्शन लेना था क्यों नहीं लिया, आपने अभी तक आपने वादे किए थे कि रोड सही करवाएंगे, बिजली दिलवाएंगे, गैस दिलवाएंगे, आपने अभी तक नहीं दी तो आपको लोग वोट क्यों करें। ऐसे जो टफ क्वेश्चंस हैं वो मीडिया करती है। होल्ड एंड कवर्स डिबेट्स बिटवीन कैंडिडेट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, डिबेट्स करवाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बिठा के, क्योंकि जब ऑपोजिशन होते हैं ना वो दूसरे को हमेशा एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो बातें सामने आती हैं कि कौन कौन सी बातें नहीं हुई हैं, क्या क्या मसले हैं। तो जब डिबेट होती है ना तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में। ठीक है। रिपोर्ट रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस इन आ टाइमली मैनर, और वक्त में ही, सही सही वक्त जो होता है उसमें ही रिपोर्ट देते हैं कि किसकी कितने वोटिंग चल रही हैं। जब पोलिंग काउंट होती है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे, तमाम सब लोग घर में ही न्यूज़ चैनल्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो कि इस पार्टी को इतने वोट हुए, इस पार्टी को इतने वोट हुए, तो वो भी परफेक्ट टाइम में वो हमें न्यूज़ चैनल पे पता चल रहा होता है, सब कुछ दिख रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है। एक्टिव सिटीजनशिप, एक्टिव सिटीजनशिप मीन पीपल गेटिंग इन्वॉल्व इन देयर लोकल कम्युनिटीज़ एंड डेमोक्रेसी एट ऑल लेवल, मतलब तमाम लेवल्स पे लोग क्या हों, मुदाखलत करें डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में शामिल हों, हर तरीके से जो उनका हक बनता है और हिस्सा बनता है हुकूमत, अपने मुल्क की हुकूमत पे बात करने का या उसके लिए कोई स्टेप लेने का, तो उनमें शामिल रहें। फ्रॉम टाउन टू सिटीज़ टू द कंट्रीज़, छोटे टाउन से लेकर शहरों तक और शहरों से लेकर मुल्कों तक। Active citizenship can be as small as a campaign to clean up your street or as big as educating young people about democratic values. एक्टिव सिटीजनशिप जो होती है, एक्टिव शहरी जो होता है, जो शहरी रहायशी होते हैं, वो क्या करते हैं, इतना छोटे भी हो सकती है ये चीज़ कि कैंपेन चलाना कि अपनी सड़कों को साफ़ करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सड़कों को साफ़ करें और अपने शहरी होने का हक अदा करें। यहाँ से लेकर इतनी बड़ी भी हो सकती है कि हम यंग जनरेशन को इस बारे में एजुकेट करें कि भाई डेमोक्रेसी क्या वैल्यू है, जमहूरियत की क्या वैल्यू है। इसकी इतनी वैल्यू कि अगर आप वोट दोगे ना, या आप इसके बारे में सोचोगे या सही से समझोगे या पढ़ोगे, तो आपको पता होगा कि वोट देना लाजमी है, और हमें वोट किसको देना है ताकि हमारे वोट्स से वो बने, वो मुंतखब हो जिसको हम अपना सरबराह बनाना चाहते हैं। ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ समझाएं, हम उनको स्किल समझाएं, और हमारी मुदाखलत और पार्टिसिपेट करने का क्या क्या फ़ायदे हैं या कैसे कैसे करनी है वो सब बताएं। एक्टिव सिटीजनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड अ हेल्दी डेमोक्रेसी, स्पेशली इन पाकिस्तान। एक्टिव सिटीजनशिप जो है बड़ा ही अहम कदम है जो आप उठा सकते हैं हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, कि आपकी जमहूरियत अच्छे से चले, स्पेशली पाकिस्तान में। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम अपने मुल्क को साफ़ करने की भी सोचते नहीं हैं, हम किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि अगर धांधली से पैसे देकर किसी भी तरीके से हमारा काम निकल जाए, भले वो झूठ बोल के निकले, भले वो पैसे बढ़ा के हम चीज़ों को बेचें, भले जो है कोई भी मसला हो, भले ही हम रिश्वत दे दें, कुछ भी करें, हम खुद गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अच्छा बन के अच्छा तरीके से कुछ करें। वे सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, कौन से तरीके हैं जिसमें शहरी जो है पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि शहरी अवामी ज़िंदगी में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन इम्प्रोवाइजिंग देयर सोसाइटी एंड क्रिएटिंग अ हेल्दी डेमोक्रेसी, बहुत सारी तरीके हैं कि शहरी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अपने शहर को, सोसाइटी को अच्छा बनाने में और एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाने में, क्रिएट करने में, जमहूरियत क्रिएट करने में। Becoming informed about the villages, towns and cities one live in by reading the newspaper.
शहरों के बारे में, गाँवों के बारे में और टाउन्स के बारे में पता हो, इन्फॉर्मेशन हो, और जहाँ पे आप रहते हैं उन जगहों के बारे में भी। बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ा करें, लिसनिंग टू द रेडियो सुना करें, वॉचिंग टेलीविज़न न्यूज़ वगैरह देखा करें, और फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, या इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाला करें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखा करें। राइटिंग लेटर्स टू यूर MPA MNA और द न्यूज़पेपर, उन लोगों को लेटर लिखे हैं। MPA MPA मतलब मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली, MNA मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, या फिर न्यूज़पेपर को आपके जो मसले हैं या जो भी बात आप लिखना चाहते हैं। बिकमिंग अ मेंबर ऑफ और स्टार्टिंग अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBO टू वर्क और टू इम्प्रूव द कम्युनिटी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आप कम्युनिटी को, हमारे इलाके को इम्प्रूव कर सकें, अपने इलाके को इम्प्रूव कर सकें या मदद कर सकें। कीपिंग योर कम्युनिटी क्लीन एंड ग्रीन, अपने शहर को, अपने इलाके को, अपनी कम्युनिटी को साफ़ रखें, हरा भरा रखें। ओबेइंग द लॉ, कानून को मानें, कानून को फॉलो करें। साइनिंग अ पिटिशन एम्ड एट गेटिंग रिस्पॉन्सिबल पीपल टू टेक एक्शन, यानी कि पिटिशन साइन करना, कोई भी मसला है, कोई भी बात आप अपना लेटर में लिखकर कोई भी मसला साइन करें और उसको रिस्पॉन्सिबल पीपल के पास भेजें, जो उस चीज़ का जिम्मेदार है, जो उस चीज़ को हल करेगा, ताकि वो एक्शन ले सके। डिमॉन्स्ट्रेटिंग पीसफुली थॉट मार्चेस, बॉयकॉट्स, सिट-इन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो पुरअमन प्रोटेस्ट करें, यानी कि मार्च करें या बॉयकॉट करें, कि किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करना, और ये सारी चीज़ें। ये नहीं कि आप गालियाँ देना शुरू हो जाएं, नेट पे कुछ भी कहना शुरू हो जाएं, या फिर डंडे से, हथियारों से या गन से शुरू हो जाएं। नहीं, पुरअमन एहतजाज करें अगर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ करना है तो। सर्विंग अ कंट्री थ्रू मिलिट्री और अदर सर्विसेज, आप दूसरी चीज़ें भी मुल्क के लिए कर सकते हैं, जैसे आप मिलिट्री में जा सकते हैं, मिलिट्री के दिफा के लिए जा सकते हैं। An important role of a citizen in public life is playing an active role during elections. Elections में आप अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि इलेक्शन मेन है जमहूरियत के लिए। There are many ways in which citizens can participate in elections, some of which are given below. बहुत सारे तरीके से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ क्या है? वोट इन लोकेशन, प्रोविजनल नेशनल इलेक्शंस, आप इन तरीके से वोट कर सकते हैं इलेक्शनल में, लोकल इलेक्शंस में भी, प्रोविजनल सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें भी, या नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी। बिकम अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन जाएं। स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस के लिए स्टैंड लें, मतलब किसी भी अवामी अहदे के लिए इंतखाबात करें। Support the campaign of the candidates by making a financial contribution or to the party. कह रहे हैं कि जो अगर कोई कैंडिडेट कोई मुहिम चला रहा है, कोई कैंपेन चला रहा है, तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। अपने मुल्क के लिए कोई कैंपेन वगैरह चला रहा है या पार्टी के लिए, तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देकर, पैसे वगैरह देकर। टू द पार्टी, ऑल वॉलंटियरिंग टाइम इन द कैंपेन ऑफिस, या कैंपेन ऑफिस में अपना अहम वक्त दें वहाँ पे। ब्रिंग आउट वोटर्स टू वोट ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन के दिन पे वोटर्स को बाहर निकालो कि भाई आओ वोट दो, तुम्हारा वोट अहम है। एक्ट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ इलेक्शंस ऑन इलेक्शन डे पर इलेक्शन ऑब्जर्वर की तरह ही काम करो कि भाई देखो क्या सही हो रहा है, क्या सही नहीं हो रहा है। लोगों को मसले आ रहे हैं तो आप उनकी मदद कर दो कि भाई यहाँ से ऐसे होगा, आप समझा दो, और इस तरह से आप अपने शहरी होने का हक अदा करो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे समरी और एक्टिविटी एक्सरसाइज सारी अगली वीडियो में करवाऊँगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टीचर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ। आपको समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।